डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। बच्चों, हम जानते हैं कि एक फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर का कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम और गाइनोसियम में उसका गाइनोसियम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, जिसमें से स्टाइल और स्टिग्मा ये इतने पार्ट फ्लावर के डिजनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं गिर करके। उसके बाद में बचा क्या? ओवरी बचा, यानी कि अंडाशय। अंडाशय की भित्ति या ओवरी वाल ये चेंज हो जाती है पेरिकार्प में या फ्रूट वाल में चेंज होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी की पूरी ओवरी या अंडाशय फल में बदल जाता है और अंडाशय की जो वाल है, उसकी अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति में चेंज हो जाती है, फ्रूट वाल में चेंज होती है। वही चीज़, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, और ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? सीड में चेंज हो जाता है। अब देखें, ओव्यूल को कवर करने के लिए इंटेगुमेंट होता है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाता है, टेस्टा में चेंज होता है। इनर इंटेगुमेंट चेंजेस इनटू टेगमेंट, और दोनों को मिला करके, टेस्टा और टेगमेंट दोनों को मिला करके सीड कोट कहा जाता है। यानी सीड कोट का फॉर्मेशन कौन करता है? इंटेगुमेंट्स करते हैं। आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट से टेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। बात कर लेते हैं फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल जो कि ओव्यूल को ओवरी के प्लेसेंटा से अटैच करता है। यूजली ज़्यादातर तो फ्यूनिकिल डिजनरेट हो जाती है, लेकिन कुछ जैसे लीची में यही क्या कहते हैं, यही फ्यूनिकिल चारों तरफ से सीड को घेर लेती है, कवर्ड करती है और खाने योग्य भाग बनाती है, जिसे एरिल कहा जाता है। माइक्रोपाइल ये रिमेन एज सच इन सीड इन द फॉर्म ऑफ सीड पोर के रूप में यूं ही रहता है। कुछ प्लांट हैं जैसे रिसिनस कम्युनिस अरंडी का पौधा, उसकी सीड को यदि देखें तो उसके माइक्रोपाइल के पास एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, जिसे करंकिल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं न्यूसेलस बॉडी ऑफ ओव्यूल, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यूसेलस ज़्यादातर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, जब एम्ब्रियो साइक का डेवलपमेंट होता है तो ज़्यादातर न्यूसेलस यूज्ड अप हो जाता है, लेकिन कभी भी न्यूसेलस सीड में उपस्थित रहता है। रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस एक लेयर के रूप में, एक थिन परत के रूप में यदि न्यूसेलस उपस्थित होता है तो उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। बच्चों, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, इसके बारे में इसे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म में खूब पूछा जाता है। पेरिस्पर्म क्या है? न्यूसेलस का बचा हुआ पार्ट जो कि सीड में पाया जाता है। अब चूंकि न्यूसेलस मेन ओव्यूल का पार्ट है, इसलिए पेरिस्पर्म कैसा होगा? 2n कंडीशन का होता है, डिप्लॉयड। और एंडोस्पर्म हम बात कर चुके हैं, 3n यानी ट्रिप्लॉयड कंडीशन का होता है। ये खूब मिलता है किसमें? ब्लैक पीपर और बीट में। चेंजेस इन एम्ब्रियोसाइक, एम्ब्रियोसाइक में क्या होता है देखते हैं। एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल ये डिजनरेट कर जाते हैं। जाइगोट जो ट्रू फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बना है, ये चेंज होगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। डाइकाट अगर प्लांट है तो डाइकाट एम्ब्रियो, और यदि मोनोकाट सीड है तो मोनोकाट एम्ब्रियो में चेंज होगा। इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये चेंज हो जाता है, इंडोस्पर्म में बदल जाता है। हमने 3 प्रकार के इंडोस्पर्म ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सीड की यदि बात करें तो स्मॉलेस्ट सीड और लाइटेस्ट सीड, यानी कि सबसे हल्की सीड या सबसे छोटी सीड आर्किड प्लांट में पाया जाता है। आर्किड का सीड सबसे हल्का होता है, सबसे छोटा होता है, इसीलिए इसे डस्ट सीड के नाम से भी जानते हैं। लार्जेस्ट सीड, सबसे बड़ा सीड प्लांट किंगडम में डबल कोकोनट का होता है, जिसका बॉटनिकल लोडोइका मालडीविका। सीड क्या है? सीड फाइनल प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। अब सीड को एंडोस्पर्म के आधार पर हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड, यानी जिसमें एंडोस्पर्म उपस्थित नहीं होता है, इन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहा जाता है, जैसे कि पी एंड ग्राउंडनट।
इसमें डेवलपमेंट के दौरान सारा का सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के द्वारा यूज्ड अप कर लिया जाता है। कुछ होते हैं एल्बुमिनस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म उपस्थित होता है, उसे एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये एंडोस्पर्मिक सीड ज़्यादातर मोनोकाट प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे व्हीट, माइज यानी मक्का, बार्ली, सनफ्लावर, कैस्टर, कुछ सनफ्लावर कैस्टर ये डाइकाट प्लांट भी हैं जिनमें भी पाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं सीड वाइबिलिटी की। सीड वाइबिलिटी यानी कि कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन। जनरली सीड की जो वाइबिलिटी है वो रेंज करती है फ्यू डेज, जैसे ऑक्जेलिस में कुछ दिनों के लिए होती है, 100 ईयर्स, ट्राइफोलियम में 100 ईयर्स तक की हो जाती है। इन डेट पाम इन लेट सीड वाइबिलिटी लोटस सीड वाइबिलिटी हैज़ बीन फाउंड मोर देन 1000, यानी कि लोटस में सीड की वाइबिलिटी यानी जर्मिनेशन कैपेसिटी थाउजेंड्स ऑफ ईयर की होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं 2000 ईयर ओल्ड सीड ऑफ फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा, यानी खजूर या फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा में लगभग 2000 साल तक सीड वाइबिलिटी बनी रहती है। सिमिलरली 10,000 ईयर एक प्लांट है, सबसे ज़्यादा सीड वाइबिलिटी जो ऑब्जर्व की गई है, ल्यूपिनस आर्कटिकस, जिसमें 10,000 साल पुरानी सीड को जो है उसमें जर्मिनेटिंग कैपेसिटी भी मिली है और साथ साथ वो जर्मिनेट करके पौधा भी बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से सीड वाइबिलिटी यानी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑफ सीड इज टोटली डिपेंड्स ऑन देयर जेनेटिक्स ऑफ प्लांट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि वो सीड किस प्लांट स्पीसीज से आती है, बिलोंग करती है और किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर रही है, इस पर निर्भर करता है।